देखिए, आज हम लोग सीखेंगे कि जो सेंट्रल टेंडेंसी होता है स्टैटिस्टिक्स, जो कि 10th क्लास के बच्चों के लिए प्रॉब्लम होता है थोड़ा सा, क्योंकि बहुत से फॉर्मूले होते हैं उसमें, कुछ उसमें जो है टाइप्स होते हैं, तो उनको आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 के लिए स्पेशली। और यहाँ पर हम लोग फार्मूले को देखेंगे केवल, क्योंकि लिखे हैं हमने पहले कि फार्मूले आर्टिकल्स ग्लैंस। तो यहाँ पर क्या होता है कि बच्चे हमारे जो हैं ये सोचते हैं कि फार्मूला एक जगह मिल जाए तो थोड़ा सा अच्छे से क्लियर हो जाए और फार्मूले को समझाया जाए तो वो और अच्छे से समझ में आ जाता है। तो बात हम करते हैं, यहाँ पर स्टार्टिंग करते हैं सेंट्रल टेंडेंसी के मीन पार्ट से, यानी मीन, मीडियन, मोड, ये जो होते हैं आपको ये सेंट्रल टेंडेंसी में आते हैं और ये एवरेज होते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, तो पहले हम बात करेंगे कि ये एवरेज में जो है आपको सिंपल मीन क्या होता है। तो यहाँ पर जो होता है, देखिए यहाँ पर एवरेज में हमारे जो होते हैं मीन होते हैं, और जो बाकी जो मीडियन और मोड जो होते हैं वो पोजिशनल होते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले अभी, तो ये जो है आपको डायरेक्ट मेथड किसके लिए, मीन के लिए। तो मीन जो डिनोट किया जाता है वो एक्स के ऊपर में बार लगा के किया जाता है, तो बार लगाया जाता है। तो अब यहाँ पर जो है हम लोग मीन में इंडिविजुअल सीरीज की बात करते हैं, जैसे नंबर दिया गया है इंडिविजुअली, अब उनका मीन निकालना है तो अरिथमेटिक मीन। अब इसमें क्या होता है कि हम सबसे पहले जितने भी ऑब्जर्वेशन होता है, जो भी गिवन नंबर होते हैं उनको ऐड करते हैं और उनके टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये टोटल सम है, मैं आपको बताऊंगा। ये समेसन, इसको समेसन बोलते हैं, सिग्मा भी बोलते हैं। तो ये क्या करता है, टोटल ऐड करता है। जो भी समेसन रखेंगे तो समेसन का मतलब होता है सम। तो यहाँ पर क्या करता है, जो भी ऑब्जर्वेशन होगा ऑल ऑब्जर्वेशन का सम रखेंगे, और एन क्या होगा, नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन जो आपको होगा उसको हम लोग नीचे में रखेंगे टोटल। तो ये हमें मीन देता है, एथमेटिक मीन। तो मैंने इसके डिटेल को लिखा है यहाँ पे कि फर्स्ट में कि एक्स बार क्या है, अरिथमेटिक मीन, समेसन एक्स क्या है, यहाँ पर है आपको समेसन ऑफ वैल्यूज ऑफ वेरिएबल एक्स, और एन क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एन स्मॉल लिखे हैं, इसका मतलब इंडिविजुअल सीरीज के लिए है। इंडिविजुअल मतलब जो भी आपको वेरिएबल है वो इंडिविजुअल है। तो हम लोग इंडिविजुअल सीरीज में जितने भी वेरिएबल्स हैं तो उनके नंबर्स को काउंट करके एन का वैल्यू हमें मिलेगा। तो ये हुआ हमको पहला मेथड हुआ डायरेक्ट मेथड फॉर इंडिविजुअल सीरीज। अब इंडिविजुअल सीरीज में ही शॉर्टकट मेथड क्या होता है, तो शॉर्टकट मेथड में हमें इसे हम एज्यूम मीन भी मेथड कहते हैं। क्या बोलते हैं, एज्यूम मीन मेथड। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले जो भी हमें गिवन होता है, जो वेरिएबल गिवन होता है, तो उन्हीं में से हम लोग किसी एक को, कोई भी मान लीजिए वैल्यू को, उसको हम लोग ए मान लेते हैं। ए मतलब कैपिटल ए का मतलब यहाँ पर होता है एज्यूम। एज्यूम मीन मतलब, एज्यूम मीन का मतलब क्या होता है, जो अपने स्वेच्छा से एज्यूम कर रहे हैं, आप मान रहे हैं, तो ये अपने स्वेच्छा से जो भी आपको मन करेगा उसको आप एज्यूम कर लेंगे कि यही मीन है। तो हम लोग क्या करते हैं इसमें, ये फॉर्मूला क्या बनता है इसमें, तो ये होता है एक्स बार इक्वल टू ए कैपिटल प्लस समेसन डी डिवाइडेड बाई एन स्मॉल। तो ये एन जो है आपको मैंने जैसे बताया था अभी इसमें, इसके जस्ट प्रीवियस में, कि नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन होता है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, स्मॉल एन जो होता है नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन होता है, और ये इंडिविजुअल सीरीज के लिए स्मॉल लिया जाता है। बहुत से बुक में जो है कैपिटल ले लेता है एन, तो कैपिटल एन का डिफरेंट मीनिंग होता है स्टैटिस्टिक्स में। यहाँ पर एन स्मॉल का मतलब होता है नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन फॉर इंडिविजुअल सीरीज। अब बात करते हैं यहाँ पर ए का मतलब क्या होता है, कैपिटल, तो ये सिंबल का मतलब होता है एज्यूम्ड मीन, जो हम लोग एज्यूम करते हैं। बहुत से बच्चे कहते हैं कि ऑलवेज मिडल में करना चाहिए, नहीं, मिडल में नहीं, आप पूरे जो गिवन आपको ऑब्जर्वेशन है उसमें से आप कहीं से भी, वेरिएबल में से आप कहीं से भी एज्यूम कर सकते हैं, आपका रिजल्ट सेम आएगा। मिडल हो, चाहे आप फर्स्ट लें या सेकंड लें, थर्ड लें या लास्ट से लें, कहीं से भी आप ले सकते हैं, लेकिन जो आपको ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है, यानी वेरिएबल जो है आपका एक्स जो है, उसी में से आपको लेना होता है। तो ये एज्यूम मीन मेथड होता है। और यहाँ पर डी जो है, डी का मतलब होता है, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है, जो भी वेरिएबल दिया होगा
तो उसमें से हमने एक किसी को जो है एज्यूम किया था कि ये मीन होगा, तो ऑल वेरिएबल्स में से एज्यूम मीन को माइनस कर लेंगे तो वो डेविएशन होता है डी। तो इसको हम लोग लिखते हैं, ये समेसन है तो सम ऑफ, ये डी है तो समेसन डी का मतलब सम ऑफ डेविएशंस ऑफ वेरिएबल्स, जो गिवन वेरिएबल्स है। जैसे एक्स आई हम लिख दिए हैं तो ऑल वेरिएबल्स हैं, एक्स आई जो एक हमने एक्स लिया था यहाँ पे, तो यहाँ पर जो है एक्स आई माना है मैंने। तो जितने भी वेरिएबल्स होंगे उन सभी के सम्स यानी डेविएशन का सम, जैसे हमने ये डेविएशन का यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिया है कि हमने जो भी आपको वेरिएबल्स दिए जाएंगे उन्हीं में से एक किसी को हम लोग ए एज्यूम कर लेंगे। एज्यूम मतलब वो मीन होगा, एज्यूम मीन होगा, और वही एज्यूम मीन को सभी वेरिएबल्स में से माइनस करना है इंडिविजुअली, और जो भी उनका जो रिजल्ट होगा उनका सम होता है समेसन डी। तो इसको हम बोलते हैं सम ऑफ डेविएशंस ऑफ वेरिएबल्स फ्रॉम एज्यूम मीन। तो ये चीज़ आप फॉर्मूला को ध्यान रखिएगा, ये इसको आपको ध्यान रखना है इसका मीनिंग, और इस पर हम क्वेश्चन आगे बताएंगे। लेकिन पहले हम फार्मूला एट इक्विवेलेंस यानी फार्मूले को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे, ताकि बच्चों को माइंड में ये फार्मूला क्लियर रहे। अब बात करते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टेप डेविएशन में हमारा जो फार्मूला होता है वो थोड़ा चेंज हो जाता है इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर एक्स बार, यहाँ पर ये मीन को डिनोट करता है, और ए जो होता है एज्यूम मीन को करता है, और यहाँ जो ये चेंजिंग होता है तो डी के जगह पे हम लोग डी डैश लेते हैं, और डिवाइड में एन रहता है, ये वाला एन स्मॉल, इसका मतलब है एन इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, और ये जो एच होता है वो आपको क्लास साइज होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो बात करते हैं यहाँ पर, ये क्लास साइज कह सकते हैं लेकिन क्लास नहीं है यहाँ पे, तो कॉमन फैक्टर है, क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज की बात करते हैं तो यहाँ पर हम लोग कॉमन फैक्टर बोलेंगे, समझे। जो वेरिएबल में कॉमन फैक्टर होता है तो उसके बारे में बात करें। तो यहाँ डी डैश है, देखिए यहाँ पर क्या है, डी डैश है। तो डी डैश का मतलब होता है सम ऑफ स्टेप डेविएशन, इसका मतलब होता है सम ऑफ स्टेप डेविएशन। और यहाँ पर डी डैश को हम लोग लिख सकते हैं डी बाई एच। तो एच क्या होता है, ये आपको कॉमन फैक्टर होता है। और अभी हमने यहाँ पर डी के लिए बारे में एक्सप्लेन किया था, तो एक्स आई माइनस ए किया था, तो वही डी को हम लोग जो इससे डी निकालते हैं तो उसी स्टेप में कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देंगे तो डी डैश आ जाएगा। तो जो हमारा फॉर्मूला है ये बनेगा, यानी कि इस फॉर्मूले को अब अगर ध्यान में रखते हैं तो ये फॉर्मूला इजीली आपको नॉलेज में आ जाएगा। कैसे हमको, क्योंकि इसमें केवल डी है, यहाँ पर डी डैश चेंज हो जाएगा यहाँ वाले फॉर्मूला के लिए। अब इसमें जो है एक चीज़ याद रखना है कि ये कॉमन फैक्टर से इसमें मल्टीप्लाई होता है, और इसमें क्या होता है, नहीं होता है। तो एच तो हमारा कॉमन फैक्टर है, और यहाँ पर डी डैश को याद रखने के लिए है कि डी बाई एच करते हैं, यानी डी जो यहाँ पर हम लोग लेते थे, जो ये लिखे हैं डी इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, इसको हम लोग एच से डिवाइड कर देते हैं, यानी कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देते हैं। और एन जो है स्मॉल एन ऑलवेज रहता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस फॉर इंडिविजुअल सीरीज। तो ये हमारा बन गया स्टेप डेविएशन मेथड फॉर इंडिविजुअल सीरीज। अब बात करते हैं डिस्क्रीट के लिए। डिस्क्रीट में जिसमें फ्रीक्वेंसी आपको इन्वॉल्व हो, फ्रीक्वेंसी गिवन हो। अब ये ऑब्जर्वेशन का यानी वेरिएबल जो दिया होता है तो उसका आपको फ्रीक्वेंसी आपको गिवन होता है। तो यहाँ पर भी डायरेक्ट मेथड बात करते हैं। तो डायरेक्ट मेथड का मतलब होता है यहाँ पर हमें करना क्या होता है, तो ये फॉर्मूला है, आपको ध्यान रखना है। जैसे एक्स की बार है तो ये मीन हो गया। अब इसमें हमें जो है समेसन एफ एक्स हो जाता है। एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी है, और एक्स क्या है, वेरिएबल है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे। तो एक्स जो है वेरिएबल है, तो जो एक्स मान लीजिए कोई भी इंडिविजुअल हम वेरिएबल को लेते हैं यहाँ पे, और इसका जो है फ्रीक्वेंसी आपको एफ है, तो वो दोनों का मतलब रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, और उसके बाद उनका जो प्रोडक्ट होता है एफ एक्स, तो उनका सम करते हैं तो ये होता है, और ये समेसन एफ होता है जिससे हम लोग डिवाइड करते हैं, तो इसको हम लोग एन लिखते हैं कैपिटल। तो यहाँ पर जो है इस फॉर्मूले को ही हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि समेसन एफ एक्स डिवाइडेड बाई एन कैपिटल। अब हम इन दोनों के जो सिंबल है तो इसको हम लोग कैसे इसमें हम लोग समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर समेसन एफ एक्स का मतलब होता है कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल एक्स, जो वेरिएबल है, एंड फ्रीक्वेंसीज एफ। तो ये क्या होता है, जो ये सम होता है समेसन एफ एक्स का मतलब प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल्स
एक्स जो है वेरिएबल है और फ्रीक्वेंसी, ये वेरिएबल और फ्रीक्वेंसी के प्रोडक्ट का सम होता है समेसन एफ एक्स। और जो एफ होता है समेसन एफ जो होता है वो एन होता है कैपिटल, जो ये क्या होता है टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज, या कह सकते हैं सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट मेथड फॉर डिस्क्रीट सीरीज। अब बात करते हैं हम यहाँ पर शॉर्टकट मेथड। तो शॉर्टकट या कहें या एज्यूम मीन मेथड कहें, इसको हम लोग एज्यूम मीन मेथड भी बोलते हैं। तो यही चीज़ जैसे मैंने आपको इंडिविजुअल में बताया था ऊपर में, तो सेम उसी तरह से है। यहाँ पर आपको एक्स बार मतलब मीन हो गया। अब यहाँ ए क्या है, हम लोग जो गिवन हमारा वेरिएबल है उसमें से हम लोग क्या करेंगे एज्यूम कर लेंगे। तो एज्यूम कर लेंगे किसी एक को, चाहे वो मिडल में हो, चाहे वो स्टार्टिंग में हो, या वो आपको लास्ट में हो, कोई भी एक वेरिएबल को हम लोग एज्यूम कर लेंगे। मीन एज्यूम मीन है। और यहाँ पर जो होता है मैंने आपको डेविएशन के बारे में यहाँ पर बताया था कि डी क्या होता है, जो भी हमारा वेरिएबल होता है उसमें से एज्यूम मीन को माइनस कर लेते हैं। ईच एंड एवरी वैल्यू को, ईच एंड एवरी वेरिएबल में से एज्यूम मीन को माइनस करना होता है, तो डी आता है। तो अब हम लोग यहाँ पर डी का मतलब भी यही समझेंगे कि डी इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। आपको ये ध्यान रखना है, डी का मतलब डेविएशन होता है। और ये डेविएशन क्या होता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी हमारे पास वेरिएबल हैं उन सभी वेरिएबल में से एज्यूम मीन जो हम लोग मानते हैं उसको माइनस करना होता है इंडिविजुअली 1 by 1। तो जो रिजल्ट होता है वो डेविएशन होता है एज्यूम मीन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि डेविएशन अबाउट एज्यूम मीन। तो यहाँ पर ये डेविएशन हो गया। तो एफ डी निकालना होता है। तो एफ डी जैसे हमने आपको बताया था, तो डी जो हम लोग निकालने का तरीका ये रखेंगे, और डी जो निकल जाएगा उसमें हम लोग फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा जो वैल्यू होगा वो होगा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशंस एंड रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज एफ। तो जो हमें डेविएशन मिलेगा यानी जो वेरिएबल के लिए, तो उसी के जस्ट रेस्पेक्टिव में यानी कि उसी के रो में जो भी हमारा फ्रीक्वेंसी होगा उसी रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी से प्रोडक्ट करेंगे। तो हमारा जो रिजल्ट होगा एफ डी होगा, इसे हम लोग बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशंस एंड रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज एफ। अब यहाँ पर एन कैपिटल लिए हैं, तो एन कैपिटल का मतलब होता है समेसन ऑफ एफ, यानी कि सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज या टोटल आपको ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो इसको हम लोग सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी ध्यान रखना है एन कैपिटल का। तो ये आपको डिस्क्रीट सीरीज का शॉर्टकट मेथड यानी एज्यूम मीन मेथड हो गया। अब बात करते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड, तो इसमें जो है हमें डिस्क्रीट सीरीज के लिए, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ये मीन होता है एक्स बार, इसको डिनोट करते हैं एक्स बार से। और ये जो है अब ए, तो ये वाला फॉर्मूला जो हमने आपको बताया था इसी में थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं, तो स्टेप डेविएशन का मेथड आपको बन जाता है। तो ए तो हमें लेना ही है जो एज्यूम करना है, और वेरिएबल में से कोई भी लेकर चलेंगे, ज़रूरी नहीं है कि मिडल का लें, आप गिवन वेरिएबल में से कोई भी आप ले सकते हैं ए। तो उसमें हमने एज्यूम किया किसी भी वेरिएबल को, तो यहाँ पर ए लिखेंगे और प्लस यहाँ पर समेसन। जनरली हमें इस तरह से लिखना चाहिए, ये डेफिनेट ऑर्डर होता है कि पहले फ्रीक्वेंसी होता है उसके बाद यहाँ पर स्टेप डेविएशन होता है। ये डी डैश लिखे हैं क्योंकि इससे डिफरेंट करने के लिए बुक्स में NCERT में या अदर बुक में अलग अलग सिंबल से डिनोट किया जाता है। तो NCERT में यहाँ पर डी डैश के जगह UI लिया जाता है, यहाँ पर FI लिया जाता है। तो मैंने यहाँ पर जो है F और यहाँ पर D डैश लिया है। तो इसका मतलब है कि ये ए क्या है, यही ए है, दोनों फार्मूला सेम है, बस ऑर्डर को थोड़ा सा इसमें हम लोग को ये जनरली हम लोग ऑर्डर जो होता है इसको हम लोग फॉलो करते हैं ये वाले फॉर्मूले का। तो इसमें क्या करते हैं, एज्यूम मीन मेथड में हम लोग जो ए लेते थे वही यहाँ पर स्टेप डेविएशन में ए लेते हैं उसी तरह से। तो एज्यूम कर लेंगे जो भी मीन, तो वो एज्यूम हो गया, तो ए हो गया। प्लस में करते हैं समेसन एफ डी डैश डिवाइडेड बाई एन कैपिटल और इनटू एच। अब इसमें जो है हम लोग ये फॉर्मूला ध्यान में रखेंगे, और इसमें जो सिंबल का यूज किए हैं वो आपको मैंने ए का बता दिया था, ए इज द एज्यूम मीन। तो ये क्या है, एज्यूम मीन है। अब यहाँ पर हम एफ डी डैश को करते हैं, तो सम ऑफ, इसका मतलब होता है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ
स्टेप डेविएशन डी डैश, स्टेप डेविएशन को हम लोग डी डैश बोलते हैं, और एंड रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज एफ। तो ये जो फॉर्मूला हमारा बना, यानी कि ये जो हमारा समेसन एफ डी डैश लिखे हैं, तो इसका मतलब ये होता है, ये ध्यान रखना है। और डी डैश क्या होता है, जो डेविएशन होता है उसको हम लोग यहाँ पर एच से डिवाइड कर देते हैं। तो एच क्या हो जाता है, आपको कॉमन फैक्टर जो होता है तो ये हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको बात करते हैं डिस्क्रीट की, तो यहाँ पर आपको एच जो है कॉमन फैक्टर का काम करेगा। अब जो भी होगा उसको हम लोग देखेंगे। तो ये फॉर्मूला होता है। और डी का मतलब आप लोग को ध्यान रखना है एक्स आई माइनस ए, यानी जो ऑल हमारे जो वेरिएबल्स हैं, तो उनमें से जो भी हम वेरिएबल को एज्यूम करेंगे, तो ईच एंड एवरी वेरिएबल में से एज्यूम मीन को हम लोग माइनस करते हैं, तो हमारा डेविएशन आता है, यानी डी आता है। और इसी डी को एच से डिवाइड कर देते हैं तो डी डैश बन जाता है। तो ये हो गया। अब बात करते हैं कंटिन्यूअस की। कंटिन्यूअस का मतलब यहाँ पर सीरीज की बात करते हैं। तो कंटिन्यूअस सीरीज में जो होता है आपका, जैसे हम लोग कि जैसे क्लास में होता है, तो ये क्या होता है, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो इस तरह के सीरीज में हम लोग कंटिन्यूअस सीरीज करते हैं। यानी कि एक क्लास जहाँ पर एंड होता है, जिस मतलब वहीं से दूसरा क्लास स्टार्ट होता है, तो ये कंटिन्यूअस सीरीज आपको आ गया। अब इसमें बात करते हैं, तो जो ये ग्रुप में रहता है क्लास, तो यहाँ पर क्या करते हैं कि जैसे एक्स बार है, तो ये होता है समेसन एफ एम। तो एम क्या होता है, मिड वैल्यू या मिड पॉइंट। तो ये आप समझ लीजिए, यहाँ पर क्या होता है, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, और वहाँ पर ये आपको एम का मतलब होता है मिड वैल्यू, और ये मिड वैल्यू हो गया। तो बहुत से एनसीईआरटी बुक में इस सिंबल को लिया जाता है एक्स आई स्मॉल में। तो यहाँ पर आपको ये एम लिए हैं, तो ये जो भी हम लोग क्लास लेंगे उसका ये मिड वैल्यू है। तो मिड वैल्यू का फॉर्मूला होता है, आप जानते हैं कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। कोई भी क्लास हो तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। और इसमें जो है एन जो है, ये कैपिटल एन है, ये टोटल नंबर ऑफ ये सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज है, तो ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि सम ऑफ, ये लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ मिड वैल्यू और पॉइंट्स एम, ये एम को हम लोग मिड वैल्यू बोलते हैं और मिड पॉइंट बोलते हैं, एंड फ्रीक्वेंसीज एफ। तो ये जो समेसन एफ एम है, तो इसका फॉर्मूला आपको ये ध्यान रखना है कि इसका मतलब क्या होता है। तो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मिड वैल्यू पॉइंट्स एम, मिड वैल्यू और पॉइंट्स का है, एंड फ्रीक्वेंसीज एफ। तो ये हो गया आपको। और एम क्या होता है, मिड वैल्यू होता है, इसी को हम लोग मिड पॉइंट्स बोलते हैं। तो इसको हम लोग ध्यान रखेंगे डायरेक्ट मेथड के लिए, कंटिन्यूअस सीरीज के लिए। अब यहाँ पर भी हम लोग जो शॉर्टकट मेथड होता है, इसको हम लोग एज्यूम मीन मेथड बोलते हैं। तो ये कंटिन्यूअस सीरीज के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें पहले हम लोग सभी का इसका जो है मिड वैल्यू निकालेंगे। तो मिड वैल्यू निकाल करके अब हम जो मिड वैल्यू है उसी में से एक वैल्यू को हम लोग एज्यूम करेंगे। तो एज्यूम कर लेंगे। अब यहाँ पर एज्यूम मीन मेथड जैसे हम लोग अभी पढ़े हैं, इसके ऊपर में जो भी, तो ए को लिखना होता है और यहाँ समेसन एफ डी लिखेंगे और डिवाइड में एन कैपिटल लिखेंगे। तो इसी फॉर्मूला को हम यहाँ पर बताए हैं कि एफ डी इक्वल टू होता है समेसन के साथ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशंस डी फ्रॉम मिड पॉइंट विथ द रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज एफ। तो यहाँ पर हमें जो है डी क्या है, इक्वल टू है एम माइनस ए का मतलब एज्यूम मीन, और यहाँ पर एम मतलब मिड वैल्यू। तो जो हम लोग क्लास लेंगे उसका ये मिड वैल्यू होगा, तो हम लोग ए उसी में से किसी एक को एज्यूम करते हैं, तो एम माइनस ए कहा जाता है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें जो है हम लोग अब देखते हैं कि स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टेप डेविएशन मेथड जो है कंटिन्यूअस सीरीज के लिए, तो यहाँ पर जो होता है एक्स, अब यहाँ पर इक्वल टू ए मतलब एज्यूम मीन, और यहाँ पर एफ डी डैश मतलब स्टेप डेविएशन, और डिवाइडेड बाई एन इंटू एच। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ डी डैश का मतलब होगा, मैं इसमें थोड़ा सा जल्दी कर देता हूँ ताकि टाइम कम लगे। तो आप लोग देख सकते हैं सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ स्टेप डेविएशंस डी डैश को हम लोग स्टेप डेविएशन बोलते हैं, एंड फ्रीक्वेंसीज एफ। तो ये एफ डी डैश होता है समेसन के साथ,
तो इसका मतलब ये होता है। और डी डैश मतलब डी बाई एच, तो डी का मतलब एम माइनस ए। अब बात करते हैं यहाँ पे हम लोग कंबाइंड मीन की। तो कंबाइंड मीन जो होता है ये सेकेंड पार्ट है, हम लोग मीन को पढ़ेंगे अब। इसके बाद ये 10th के बच्चों को इसमें जो है थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए हम लोग दे दिए हैं, बट ये हायर एजुकेशन में 11 में इसको हम लोग पढ़ते हैं, चाहे इसके आगे जो है। तो ये बच्चे जो है जानते हैं, क्योंकि 11 वाले बच्चे इनसे अच्छे से जानकारी रखते हैं इसके बारे में। लेकिन ये 10th वाले बच्चों का यहाँ तक जो होता है मीन की डिस्कशन होती है, लेकिन आप लोग को ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है आपको कंबाइन मीन, यानी कि हमें आपको जो है अरिथमेटिक जो है आपको सीरीज है, तो इसमें जो है अरिथमेटिक मीन आपको मान लीजिए दिया हुआ है, तो अरिथमेटिक मीन आपको दो तरह के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दिया रहेगा, मतलब अलग अलग आपको डिस्ट्रीब्यूशन दो दिए रहेंगे। तो फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन का जो ये n होता है 1, n1 जिसको लिखते हैं, तो ये क्या होता है, तो सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज ऑफ फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, फ्रीक्वेंसीज का सम होता है, और वो किसका होता है, फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन का। और ये जो n2 कैपिटल होता है ये सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज होता है ऑफ सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन। और ये जो x1 होता है ये होता है आपको, यानी कि यहाँ पर जो x1 है और उसके ऊपर बार है, तो ये होता है अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन। और यहाँ पर जो x2 बार है ये क्या है, अरिथमेटिक मीन ऑफ सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन। और ये जो लिखे हुए हैं x बार 1,2, तो यही है कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन क्या है, मतलब फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन और सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन दोनों का ये मीन है। तो यहाँ पर इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं x बार 1,2 कंबाइंड मीन। तो ये हो गया हमें जब हमें फ्रीक्वेंसीज दिए हों सभी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन का और सेकंड का। अब बात करते हैं यहाँ पर जब इंडिविजुअल के लिए हो, तो यही फॉर्मूला यहाँ पर n कैपिटल को हटा करके स्मॉल n लगा देंगे, तो ये इंडिविजुअल में आ जाएगा। x1 बार और x2 बार ये आपको यही मीनिंग रखेगा, ये दोनों मीनिंग जो बताए हैं। लेकिन यहाँ पर n1 और n2 केवल चेंज हो जाएगा, तो n1 क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन या ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पर जो है नंबर ऑफ आइटम्स और ऑब्जर्वेशन ऑफ सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर हम लोग को ये इंडिविजुअल्स के लिए हो गया कंबाइंड मीन का फॉर्मूला, और ये हो गया आपको जिसमें फ्रीक्वेंसीज इन्वॉल्व होंगे, तो इसके लिए हो गया। तो ये दोनों में आपको डिफरेंस समझना है। ये n स्मॉल जो होता है इंडिविजुअल के लिए होता है, और ये जो होता है आपको फ्रीक्वेंसीज जब गिवन होते हैं तो कैपिटल N को हम लोग लेते हैं, और ये क्या होता है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज होता है। तो मैंने यहाँ पर डिस्कस किया था, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए ये आपको कंबाइंड मीन होता है, तो 1 और 2 इसमें हम लोग एक से ज़्यादा भी ले सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दो ही डिस्ट्रीब्यूशन लिए हैं, तो दोनों का इंडिविजुअली जो है हम लोग सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज और जो होता है उसका अरिथमेटिक मीन, तो ये दोनों का प्रोडक्ट करके रखे हैं। यहाँ पर 3 के लिए भी हो सकता है, 4 के लिए भी हो सकता है, तो ऊपर में बढ़ते जाएगा जैसे ये प्रोडक्ट 2 का, यानी कि सम फ्रीक्वेंसीज के सम और उसके अरिथमेटिक मीन के प्रोडक्ट को जो हम बढ़ाएंगे तो नीचे में n1 n2 n3 ऐसे आगे बढ़ते जाता है। तो ये ध्यान रखना है, हमने ये 2 के लिए बताया है, 3 4 आगे होता रहता है, तो इसमें जितना हम लोग चाहेंगे उतने के लिए निकाल सकते हैं कंबाइंड मीन। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है माइंड में कैसे होता है। अब बात करते हैं हम लोग मीडियन की। तो ये होता है, तो इसमें हम लोग ये जो होता है मीडियन, तो मीडियन क्या होता है, m से डिनोट किया जाता है, या कहीं कहीं पे आपको m और स्मॉल e से। तो यहाँ पर इंडिविजुअल सीरीज के लिए तो 9th में बच्चे को पढ़ाया जाता है कि साइज ऑफ n+1 बाई 2th ऑब्जर्वेशन। तो हम लोग जो भी है तो ये n+1 बाई 2th किसके लिए लेते हैं, तो व्हेन n इज ऑड। तो जब n इज ऑड होता है तो इसमें करना क्या होता है, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में इसको हम लोग अरेंज करते हैं डाटा को, इंडिविजुअल जो भी ऑब्जर्वेशन होता है, और उसको असेंडिंग ऑर्डर में करके और फिर n+1 बाई 2th निकालते हैं। जो भी ऑब्जर्वेशन आता है उसको हम लोग लेफ़्ट से काउंट करके और उसको हम लोग उसके साइज को देख करके लिख देते हैं, तो हमारा वैल्यू मिल जाता है मीडियन का।
बात करते हैं यहाँ पर हम लोग, जब हमने n का वैल्यू क्या हो, n इज इवन हो, यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो हो वो इवन में हो, तो यहाँ पर क्या होता है, साइज ऑफ n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस साइज ऑफ n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन। तो इन दोनों का जो होता है और ये जो वैल्यू होता है, साइज होता है, उसको लिखते हैं सम करके, और यहाँ पर जो होता है उसका एवरेज निकालते हैं, यानी 2 ऑब्जर्वेशन हुआ, एक n/2th ऑब्जर्वेशन हुआ, इसका साइज निकालेंगे, और साइज ऑफ n/2 + 1th। जैसे मान लीजिए कि अगर n का वैल्यू 8 है तो यहाँ पे 4th ऑब्जर्वेशन होगा, तो यहाँ पर आपको 5th ऑब्जर्वेशन, तो 4th ऑब्जर्वेशन का साइज यानी वैल्यू और जो 5th ऑब्जर्वेशन का वैल्यू होगा, दोनों को ऐड करके वैल्यू को और 2 से डिवाइड कर देंगे तो मीडियन आ जाएगा। ये किसके लिए होगा, व्हेन n इज इवन। अब बात करते हैं यहाँ पर कि डिस्क्रीट सीरीज के लिए। डिस्क्रीट सीरीज के लिए तो यहाँ पर होता है m = साइज ऑफ n + 1/2th ऑब्जर्वेशन, और यहाँ पर n का मतलब होता है समेशन ऑफ f, यानी सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज मतलब ऑल फ्रीक्वेंसीज का सम होता है कैपिटल N। तो ये n जो है कैपिटल, तो ये सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज है। तो यहाँ पर हम लोग डिस्क्रीट सीरीज में ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर कंटिन्यूअस सीरीज के लिए। तो ये फॉर्मूला बहुत बच्चों को ध्यान रखना होता है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को ये समझना होता है क्या होता है। तो m = L होता है प्लस में n/2 माइनस में CF डिवाइडेड बाई F और इंटू H। तो ये जो H होता है ये केवल यहाँ पर से ये सेकंड टर्म में, यानी कि n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F के साथ मल्टीप्लाई में है। ये L जो है इसके सेपरेट है, ये टर्म जो है आपको सेकंड टर्म हो गया, और ये प्लस के पहले L रखा जाता है। तो ये फॉर्मूला हो गया। अब बात करते हैं इसमें जो है फॉर्मूले में जो ये जो सिंबल है इनका मीनिंग क्या होता है। तो हमें क्या करना है, L का वैल्यू क्या होता है, तो लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। तो सबसे पहले हमें ये लोअर लिमिट को फाइंड करने के लिए हमें वेरिएबल जो है ये n/2 जो है इसको हम लोग देखना होता है। तो n का मतलब क्या होता है, n का मतलब होता है सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो यहाँ पर n को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, और इसमें जो है जो वैल्यू मिलेगा, चाहे वो वैल्यू आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में डायरेक्टली मिल जाए, अगर नहीं मिलता है तो उससे जस्ट ज़्यादा वाला फ्रीक्वेंसी, मान लीजिए सपोज कीजिए मैंने ये यहाँ पर n/2 निकाला और ये 26 आया, लेकिन आपको 26 नहीं है इन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, तो हम लोग उसके जस्ट बाद वाले, यानी कि अगर मान लीजिए 26 नहीं है लेकिन इससे ज़्यादा है जो 30 है, तो हम लोग 30 लेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, और वही आपको जो है आगे जा कर के मीडियन क्लास में बनेगा। तो मीडियन क्लास में हम लोग देखेंगे। तो ये चीज़ें थोड़ा सा प्रैक्टिकली मैं क्वेश्चन से समझाऊंगा आपको, लेकिन अभी मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। तो जो n/2 को हम लोग लोकेट करेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, तो उसी का जो आपको मीडियन क्लास में जो आपको बोला जाएगा, तो क्लास में हम लोग जो देखेंगे जिसमें n/2 लोकेट होगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, तो उसी क्लास का लोअर लिमिट यहाँ पे रखा जाता है। तो क्या होता है इसका मतलब, L मतलब होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। अब F जो होता है, तो जो हमें n/2 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में मिलेगा, तो वही फ्रीक्वेंसी होता है आपको, यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले से हम लोग मीडियन क्लास में देखेंगे। तो मीडियन क्लास का जो फ्रीक्वेंसी होता है उसी को हम लोग F बोलते हैं, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। और H क्या होता है, तो H होता है क्लास साइज ऑफ द मीडियन क्लास, और CF क्या होता है, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। क्या होता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग ऑफ द मीडियन क्लास। तो ये ध्यान रखना है, प्रीसीडिंग का मतलब जहाँ पर ये n/2 लोकेट होगा मीडियन, जहाँ पर ये n/2 लोकेट होगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, तो उसके प्रीसीडिंग वाला यानी कि जस्ट ऊपर वाला को, तो आप लोग उसमें जो है उसको समझ लेंगे कैसे होता है। जैसे मैं मान लीजिए कि यहाँ पर मैं n/2 को लोकेट किया, तो जस्ट इसके ऊपर में जो होगा CF, उसको हम लोग इसको जो है हम लोग प्रीसीडिंग आपको बोलते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा ये वैल्यू जो है हमें n/2 मिला जो हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, तो इसके जस्ट ऊपर वाले वैल्यू में जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा उसको हम लोग बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द
मीडियन क्लास। तो ये हो गया। अब इसके बाद जो है हमें एच, तो एच का मतलब मैंने बता ही दिया था, क्लास साइज ऑफ द मीडियन क्लास। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो ये हमें फॉर्मूला को, और हमें जो है सबसे पहले हमें इस फॉर्मूला को समझने के लिए हमें इस वैल्यू को निकालना ज़रूरी है, n/2 को। अब जैसे ही n/2 निकालेंगे, इसको हम लोग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में लोकेट करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, और इसके जो मीनिंग्स है इसको आप लोग ध्यान रखिएगा हमेशा, ताकि इससे आपको समझ में आए। इसको हम लोग क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे। मैं अब इसके बाद जो है नेक्स्ट में मोड के बारे में बात करते हैं। तो मोड के लिए हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर हम बात करते हैं मोड क्या होता है। तो मोड जनरली डिनोट होता है आपको जेड कैपिटल से और आपको MO, तो ये आपको डिनोट करने का है। अब बात करते हैं इसमें इंडिविजुअल सीरीज की। तो इंडिविजुअल सीरीज में जो होता है मोड इज़ द वैल्यू विच अकर्स लार्जेस्ट नंबर ऑफ लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाइम्स। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा अच्छे से इसमें आप लोग देख सकते हैं। मोड इज़ द वैल्यू, मोड क्या होता है इंडिविजुअल सीरीज के लिए, मोड इज़ द वैल्यू विच अकर्स लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाइम्स। यहाँ पर हम लोग को ध्यान रखना है, थोड़ा सा इसको अच्छे से पढ़ लें। इंडिविजुअल सीरीज के लिए मोड इज़ द वैल्यू विच अकर्स लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कि जो इंडिविजुअल वैल्यू जो पूरे होल डाटा में जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाइम्स आएगा, मतलब मान लीजिए कि सबसे ज़्यादा बार आएगा, तो अकरेंस ऑफ मतलब कोई भी हम लोग आइटम हो, अगर उसका जो है वैल्यू जो है मान लीजिए वो ज़्यादा बार आया हुआ है, यानी कि आप समझ लीजिए कि मैंने यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं ताकि आपको समझ में आए। जैसे हम लोग लिखते हैं कि 2 है, तो 2 टाइम्स है, 3 है जो 4 टाइम्स है, 5 जो है 4 जो है आपको उसमें 2 टाइम्स है, चाहे 3 टाइम्स है, और मान लीजिए उसमें जो है आपको 5 जो है 8 टाइम्स है, और 6 जो है 7 टाइम्स है। तो इसमें जो है 8 जो है आपको 5 जो है 8 टाइम्स है, तो 5 8 टाइम्स है, यानी कि जो नंबर ऑफ आपको अकरेंस जो है जिसका हम लोग कह सकते हैं कि ज़्यादा बार आने का, मतलब जो हम लोग कहेंगे कि जो भी डाटा है, जैसे हम यहाँ पर आपको एक एग्जांपल लेके समझा देते हैं, समझ में आ जाएगा। इसमें आपको 2 ये है 2 ये, और इसमें 2 लिख दिए। अब यहाँ पर हम लोग 3 को लिख रहे हैं, 3 हो गया 2 टाइम्स, 4 4 4 4 4 एंड 5 6 और ये 7 और ये 8 हो गया। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो है 4 जो है कितने टाइम्स आया है, 4 जो एपियर हुआ है ये आपको अकर हुआ है कितने में, 1 2 3 4 5, तो ये 5 टाइम्स है। 4 क्या है, ये 5 टाइम आया हुआ है, तो इसका मोड क्या हो जाएगा, इस पूरे डाटा का मोड जो हो जाएगा ये आपको 4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि और कोई भी नंबर जो है इससे ज़्यादा बार नहीं आया है, तो इसका जो है अकरेंस जो है ज़्यादा बार है, लार्जेस्ट है, तो ये आपको इसका मोड हो जाएगा डाटा का 4। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखा है कि मोड इज़ द वैल्यू विच अकर्स लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाइम्स। तो ये सबसे ज़्यादा बार आया है, तो ये इस पूरे डाटा का मोड हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर डिस्क्रीट सीरीज के लिए। तो डिस्क्रीट सीरीज में इफ़ द फ्रीक्वेंसीज आर रेगुलर एंड होमोजीनियस एंड देयर इज अ सिंगल मैक्सिमम फ्रीक्वेंसीज, देन मोड इज़ द वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज। अगर ये कंडीशन को होल्ड नहीं करता है तो डिस्क्रीट सीरीज में हम लोग यहाँ पर कहेंगे कि अदरवाइज यूज ग्रुपिंग मेथड। तो ग्रुपिंग मेथड जो है ये आपको आगे के क्लास में मिलेगा, 10th के लिए नहीं होता है। तो ये हम लोग को कंडीशन को ध्यान रखना है डिस्क्रीट सीरीज के लिए, मोड के लिए। अब बात करते हैं कंटिन्यूअस सीरीज के लिए। तो मोड कैसे निकालते हैं कंटिन्यूअस में, जिसमें हम लोग ग्रुप में दिया होता है। जैसे यहाँ पर जो है आप देखेंगे कि कंटिन्यूअस में होता है जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 ऐसे करके जो दिया है मान लीजिए कि, तो वो आपको तो उस तरह से कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या है, वी डिटरमाइन द मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास कैसे निकालते हैं, तो हम लोग बाई इंस्पेक्शन इफ फ्रीक्वेंसीज आर रेगुलर। तो यहाँ पर क्या करेंगे,
अगर हम लोग देखते हैं तो उसमें हम लोग फ्रीक्वेंसी को देखते हैं बाई इंस्पेक्शन करके कि यहाँ पर हमारा जो है हम लोग अपने देख करके बताते हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं कि क्या फ्रीक्वेंसी जो है रेगुलर है, होमोजीनियस है, और एंड देयर इज अ सिंगल मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अदरवाइज, मतलब उसमें एक ही जो फ्रीक्वेंसी है वो मैक्सिमम हो। अगर एक से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है तो उस कंडीशन में हम लोग ग्रुपिंग मेथड को अप्लाई करते हैं। बट यहाँ पर हम देखते हैं कि अप्लाई स्टेप सेकंड में अप्लाई द फॉलोइंग फार्मूला। तो ये फार्मूला बच्चों को पता है, ये एनसीईआरटी में भी फार्मूला है, अदर बुक्स में भी मिलेगा, लेकिन डिनोट करने का तरीका जो होता है फार्मूले का बुक टू बुक चेंज होते रहता है ऑथर्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर जो है ये एनसीईआरटी में सेम ऐसे ही फार्मूला को लिखा जाता है। अब इसके मीनिंग को बता देते हैं, ये ज़्यादा हो जाएगा लॉन्ग वीडियो। तो यहाँ पर जो है आपको मोड, इसी को हम लोग MO लिखते हैं स्मॉल, और यहाँ पर हम लोग Z से भी डिनोट करते हैं, तो इसका दोनों का मतलब हो गया मोड। और इसको हम लोग L, तो L जो हम लोग मीडियन में पढ़े थे, तो यहाँ पर L जो है लोअर लिमिट है, और F1 और यहाँ पर -F0 डिवाइडेड बाई 2 F1 -F0 -F2 और इंटू H हो जाएगा। तो अब इसमें जो है हम इन सिंबल्स को क्या क्या बोलेंगे, क्या क्या इसका मीनिंग है, मैं इसमें बता देता हूँ। L क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। दूसरा होता है F1, तो F1 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। F0, तो F0 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। यहाँ पर ध्यान रखना है कि क्या होता है F0, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। F2 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। और H क्या होता है, क्लास साइज ऑफ द मॉडल क्लास। तो अब बात करते हैं कि यहाँ पर जो है ये फॉर्मूला में कि हम कैसे समझेंगे इसको। तो देखिए यहाँ पर अगर हम पहला ये फ्रीक्वेंसी देखते हैं, यहाँ पर कोई फ्रीक्वेंसी है और ये फ्रीक्वेंसी क्या है, सबसे लार्जेस्ट है, तो इसको हम लोग जो लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी होता है उसको हम लोग F1 बोलेंगे। जस्ट इसके ऊपर वाले F को F0 बोलेंगे और इसके नीचे वाले को F2 बोलेंगे। और इसी रो में हम इस तरफ आएंगे तो हमारा जो होगा जो मॉडल क्लास का जो क्लास मिलेगा, तो वहाँ पर हम लोग L ले लेंगे, उस क्लास के लोअर लिमिट को L लेंगे, और जो H होता है उसी का क्लास साइज होगा। तो ये हम लोग फार्मूला को कोरिलेट कर सकते हैं। यहाँ पर ये ध्यान रखना है, ये जो फ्रीक्वेंसी है तो हम लोग जो हाईएस्ट लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी होता है उसको हम लोग F1 नेम देते हैं, इसके जस्ट ऊपर वाले को F0 और उसके बाद वाले को F2। और इसी लाइन में हम रो में चलेंगे तो हमारा जो क्लास मिलेगा वो मॉडल क्लास होगा, और मॉडल क्लास का ही ये लोअर लिमिट होता है और उसी का क्लास साइज H होता है। तो इसके बाद जो है लास्टली हम इनमें तीनों में रिलेशनशिप होता है, ये ज़रूरी होता है, इसे हम बोलते हैं एम्पिरिकल रिलेशनशिप और एम्पिरिकल फार्मूला। तो यहाँ पर जो होता है मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, और इसको याद रखने का ट्रिक जो है मैंने बनाया है तो वो है कि 1 इक्वल टू 3 माइनस 2, यानी 3 का मतलब 3 मीडियन यहाँ पर ध्यान रखना है और 2 का मतलब 2 मीन ध्यान रखना है। तो ये 3 माइनस 2 करेंगे तो 1 होता है, तो ये ध्यान रखना है क्योंकि मोड है तो यहाँ पर सिंगल मोड है, तो मोड के लिए यहाँ पर 1 और यहाँ पर 3 मीडियन तो 3 और यहाँ पर 2 मीन तो यहाँ पर 2। तो ये हम लोग केवल जो है कोफिशिएंट को ध्यान रखेंगे, यानी मोड का कोफिशिएंट है 1, मीडियन का कोफिशिएंट है 3 और यहाँ पर मीन का कोफिशिएंट है 2। तो ध्यान रखेंगे 1 को हम लिख सकते हैं 3 माइनस 2 इक्वल टू में। तो ये हमारा ट्रिक हो गया। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में जो है हम सभी के ऊपर में स्टेप वाइज जो है क्वेश्चंस को डिस्कस कर देंगे ताकि ये फॉर्मूला अदर मतलब और कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। थैंक यू सो मच।